ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। करते हैं विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स। एंड जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर ग्रुप 15 और 18, ग्रुप 15 टू अगर मैं 18 की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आर 15 टू 17। तो 15 टू 17 ग्रुप्स को आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से करना है, बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज टू ग्रुप ओनली। ठीक है, 16 और 18 बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ना के बराबर ही है, तो यस यू कैन एक्सपेक्ट लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप 16 एंड 18 वाला। ठीक है, चलो अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं सुनते जाओ। मैं देखो मेरा पेस ज्यादा ही रहेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुकी हूँ, आप लोगों को मेरे को रिमाइंड कराना है एंड देन क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर मैं सबसे पहले मेरा बेटा बात करूं ग्रुप नंबर 15 की, तो इसमें क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। एटॉमिक नंबर नहीं करना कुछ भी, इसका मास का भी नहीं करना है। हाँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना, क्या होती है इनकी, NS2 NP3 होती है, याद रहेगा क्या? ठीक है, एंड इनका आयोजन, हाँ बस थोड़ा सा एक्टिव रहना क्लास में, मजा आ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो तो इसमें भी कुछ खास ध्यान नहीं रखना, क्योंकि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, डिक्रीज ही हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप ध्यान रख सकते हो, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए, बट एंटीमनी और बिस्मुथ में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं बात करूं तो डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, बढ़ भी रहा है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस में अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है, जबकि आफ्टर आर्सेनिक इतना खास, गुड इवनिंग बेटा, लेकिन आफ्टर आर्सेनिक इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा है। वो आपको रीजन ध्यान रखना है कि बिस्मथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ होनी स्टार्ट हो जा रही है, 4f में 40 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, जिसकी वजह से बहुत ही घटिया शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से आपका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की बजाय एंटीमनी के पास पहुंच गई है, मतलब सेम हो गई है। उसके अलावा क्या याद करना है मैम, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा सा बस ये याद रख सकते हो कि नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या है, कम है, क्योंकि गैस है, हल्के हैं, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है उनका बेटा, कम है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही कम है। ठीक है, वैसे मैंने आप लोगों को पूरा भी बता रखा है मेल्टिंग पॉइंट, इवन बॉइलिंग पॉइंट में तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें बिस्मथ का आप छोड़ सकते हो, यू कैन नेग्लेक्ट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में मैंने तुम्हें बता भी रखा है कि सबसे ज्यादा देखो आर्सेनिक का है ना, फिर किसका है, एंटीमनी का है, फिर किसका है मेरा बेटा, बिस्मथ का है, फिर उसके बाद फास्फोरस और फिर नाइट्रोजन का है। ठीक है, तो मैम इसमें से कुछ याद करने लायक है क्या, नहीं, बस ये याद करने लायक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, कोवेलेंट रेडियस वाला रीजनिंग और जनरल इलेक्ट्रॉनिक, उसके अलावा कुछ याद करने का नहीं है। शिखा आ गई क्या, शिखा? यस मैम। ठीक है, तनिष्का है क्या आज, नहीं आया, स्नेहा आई है, ठीक है, ओके, दिशा है, ओके, मुस्कान भी है ना, सारी मुस्कान। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अब गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, आ जाओ। अब क्या करना है मैम, क्या पढ़ना है, यस, डाइनाइट्रोजन डायटोमिक गैस होती है, तुम सबको पता है, बाकी सारे जो दूसरे एलिमेंट्स है सॉलिड हैं। उसके अलावा बेटा नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है, जल्दी बोलो, नॉन मेटल्स। वेरी नॉन शाबाश, नॉन मेटल। गुड इवनिंग दिशा। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, मेटलोइड है, मेटल। उसके अलावा आपका बिस्मथ भैया जी क्या है, मेटल मेटल्स। वेरी गुड। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, याद करो। और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अश्वनी फिर रहने तो बेटा, अगर क्लास ही मतलब आपने नहीं की है, आई मीन इसकी क्लासेस, तो ज्यादा बेनिफिट लग नहीं रहा बेटा, हो सकता है मतलब ना ही समझ में आए कि क्या चल रहा है। आप 10 मिनट देख लो, अगर नहीं होगा तो आप लीव कर देना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है मेरा बेटा, और क्या ध्यान रखना है तुम्हें, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलोट्रोप्स बनाते हैं, नाइट्रोजन एलोट्रोप नहीं बनाता है, नहीं बनाता। चलो ये याद रहेंगे। चलो आगे चले। उसके बाद क्या है मेरा बेटा इंपॉर्टेंट, एनोमलस प्रॉपर्टीज। एनोमलस का मतलब क्या है, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट।
पहला जो भी एलिमेंट होगा ना सेकंड पीरियड का, उसके अलग ही नखरे होंगे भाई। क्या क्या नखरे हैं नाइट्रोजन के? नखरे नाइट्रोजन के ये हैं, साइज में छोटू सा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है भैया, साइज छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डी ऑर्बिटल नहीं है, नहीं है। ऑर्बिटल नहीं है। इवन जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ना मेरा बेटा, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल बोलो नहीं होती है, नहीं होता। नहीं होता। और क्या है, और क्या है खास बात नाइट्रोजन के केस में, कि नाइट्रोजन जो है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है अपने साथ भी और बाकी दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी, याद है ना, एन ट्रिपल बॉन्ड एन है। लेकिन जो बाकी हैवियर एलिमेंट्स है, जो फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी है, वो पी पाई नहीं बनाते हैं। वो कौन सी बनाते हैं? पी पाई डी पाई। यस, पी पाई डी पाई बनाते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता था कि जो एनएन बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, कमजोर होता है सिंगल पीपी से। क्यों कमजोर होता है? क्योंकि जो पीपी की बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन नहीं है। जबकि नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ छोटी है, मतलब पास है। अब पास है तो भैया धक्का मुक्की भी ज्यादा होगी, कहेगा तू हट, वो कहेगा मैं हट, मेरे को स्पेस चाहिए, वो कहेगा मेरे को चाहिए। तो धक्का मुक्की होने के कारण ये बॉन्ड ज्यादा वीक नहीं, मतलब सॉरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक होता है। इसीलिए तो कैटिनेशन जो पावर है, जो कैटिनेशन टेंडेंसी है नाइट्रोजन की, वो क्या है? कम है। क्योंकि कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। तो जब नाइट्रोजन ही बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, तो बाकी और नाइट्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड बना लेंगे वो? ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रही हूँ, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बात कर रही हूँ, ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रही। क्लियर है ये सभी को इतना वाला पार्ट? यस मैम। अब बात आती है आज के काम की टेबल। जितनी भी मैंने टेबल चिपकाई है ना यहाँ पे, सारी की सारी क्लास कल टेस्ट देने से पहले रिवाइज करोगे, या तो ये आज रिवाइज कर लो जितना मैं करा रही हूँ, कल टेस्ट देने से पहले वो जो माइंड मैप तुम लोगों को मैंने ग्रुप में भेजा है उसको रिवाइज कर लेना। अगर माइंड मैप आपने देखा होगा तो उसमें पूरा ग्रुप 15 to 18 आपको पूरा नहीं करना, आपको सिर्फ उतना करना जितना मैंने करवाया है, ठीक है जी। क्योंकि बेटा देखो 2 ही चैप्टर का टेस्ट है, बायो और केमिस्ट्री दोनों ही थ्योरेटिकल है, तो इसका मतलब कल आपको पूरा 1 घंटा भी नहीं चाहिए होगा केमिस्ट्री क्वेश्चंस करने के लिए, 40 मिनट में आप आराम से कर दोगे। इसलिए आराम से करना, अगर तुम आराम से करे ना 120 + 4 तुम्हारा गारंटी के साथ आएगा कल वाले टेस्ट में, बिकॉज पेपर मुझे लगता है इजी ही आएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं इस चैप्टर, बचा ही नहीं। बस हाँ, वहां पे मेटल जब आप एग्जाम पेपर दोगे तो वहां पे प्रेशर अगर आप हैंडल कर लोगे, वैसे तो घर पे तो क्या ही प्रेशर आता है आपको, तो कर लोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, नोट्स की हेल्प मत लेना। चलो अब हम बात करते हैं काम की चीज। सबसे पहले हम आते हैं डिसोसिएशन एंथैल्पी पे। तो यहाँ पे मैं चिपका देती हूँ अमोनिया का हाइड्राइड, मतलब नाइट्रोजन का हाइड्राइड, फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का। चेतना आ गई है क्या? चेतना है? नहीं है? ठीक है, ओके। पलक आ गई है। प्रियांशी है? प्रियांशी? यस मैम। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली ये हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 15 के। तो सबसे पहले अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं तो तुम बताओ मुझे, डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? मैम कम होगा। वेरी गुड मैम कम होगा। वेरी गुड, क्योंकि H क्या है? छोटू सा है। बिस्मथ क्या है? बड़ा सा है। छोटा बड़ा बॉन्ड वीक। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तुम बॉन्ड एनर्जी बोलो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलो, या तुम ये बोल सकते हो थर्मल स्टेबिलिटी का भी क्या रहेगा? सेम ऑर्डर रहेगा जो मैं अब लगाने जा रही हूँ, ये ऑर्डर रहेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। उसके अलावा तुम्हें और कौन कौन से ऑर्डर याद रखने हैं? रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर याद रखना है। याद रखो, नीचे जाते जाते रिड्यूसिंग पावर बढ़ती थी, है ना, BiS3 का सबसे ज्यादा, फिर एंटीमनी का, फिर आर्सेनिक का, राइट। और फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? PS3 का, यस। फिर आता है NS3 का। ये किसका ऑर्डर है? रिड्यूसिंग पावर। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट ऑर्डर था बेसिसिटी का। बेसिसिटी किसकी ज्यादा होती है? NH3।
NH3 नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, सेम ऑर्डर में रहता है ये, ठीक है। रीजन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो रीजन मैंने ये बताया था, दो रीजन आप बोल सकते हो। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन दे पाना अच्छा है। मतलब नाइट्रोजन इज बेटर डोनर एज कम्पेयर टू बाकी सारे एलिमेंट्स, ठीक है। बाकी इसका सॉलिड रीजन, हाय दक्ष, गुड इवनिंग। बाकी इसका मेन रीजन आप बोल सकते हो, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और बाकी सब में हाइब्रिडाइजेशन तो होती नहीं है, तो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और आपको पता ही है न्यूक्लियस के पास होता है s ऑर्बिटल, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्वाइट डिफिकल्ट, इसीलिए नाइट्रोजन जो होता है वो बेटर डोनर होता है एज कम्पेयर टू बाकी सारे, ठीक है। ये याद रहेंगी चीजें। उसके बाद हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, तो ये छोड़ देना। बॉन्ड एंगल क्या है? डाउन द ग्रुप जाते जाते कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। डिस्टेंस क्या होगा डाउन द ग्रुप? बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है। अब आती है मेन कहानी। मेन कहानी आती है हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट करें, चलो। अब मेल्टिंग पॉइंट यानी कि सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है NH3 का मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट में NH3 कहता है भैया मैं तो सबसे पहले आऊंगा, क्योंकि मेरा क्या है यहाँ पे पहले आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट में, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तुम्हें इसको लिक्विड बनाने के लिए, गैस है ना, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए हैं, ये देखो। pH3 तो बेचारे की कोई औकात नहीं है, वो मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो दोनों ही कम है उसके, ठीक है। चलो बॉइलिंग पॉइंट में क्या कहता है? अमोनिया, भैया मैं पीछे हूं, मैं आगे नहीं। बॉइलिंग पॉइंट में क्या कंसिडर करते हो आप सबसे ज्यादा? वंडरवॉल फोर्सेस। तो बिस्मथ एंटीमनी का वंडरवॉल फोर्सेस के अकॉर्डिंग होगा सबसे ज्यादा बिस्मथ का, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो वंडरवॉल फोर्सेस भी ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लगता है, फिर दोबारा से वंडरवॉल फोर्सेस। नो डाउट कंफ्यूजिंग है, बट यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2-4 बार लिखोगे, कल क्लास से पहले भी लिख लेना, इन ऑर्डर को रट जाएंगे, ठीक है। फिर भूल जाओगे कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेना। लेकिन ये नहीं हो कि अगर टेस्ट में क्वेश्चन आ गया तो खोल के बैठ गए टेबल, ये मत करना, पिटाई कर दूंगी सबकी, ठीक है जी। हो जाएगा क्या? जल्दी से बताओ। यस मैम। Yes ma'am. चलो जी, बहुत बढ़िया। फिर से बताऊं अपने को क्या करना है यहाँ पे, अभी फिर क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। यानी कि पहले तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए, उसके अलावा कोवेलेंट रेडियस वाली रीजनिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि नाइट्रोजन का कम है, ठीक है। ध्यान रखना हाइड्राइड्स अलग बात है, सिर्फ नाइट्रोजन की अलग बात कर रहे हो N2 का, ठीक है, कहीं को रिलेट करने लग जाओ उसको, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड है, बिस्मथ मेटल है, ठीक है, ओके। और क्या होंगे? आर्सेनिक एंटीमनी के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगे, बिस्मथ का ऑक्साइड बेसिक होगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक होंगे। नाइट्रोजन के अलावा बाकी सारे एलोट्रोप दिखाते हैं। एनोमलस बिहेवियर, NN बॉन्ड वीक क्यों होता है ये पता होना चाहिए। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर, बेसिसिटी, कितने हैं यहाँ पे? 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑर्डर तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर, डोंट राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। किसको नहीं हो रही? प्रियांशी आपको नहीं हो रही क्या? मैम मुझे हो रही है। एक बार रिज्वाइन करो। सुमन क्या आ रहा है बेटा आंसर? सुमन आंसर बताओ, माइक अनम्यूट करके बेटा, आवाज नहीं आ रही है। पीयूष आप बताओ। मैम ऑप्शन सेकंड। यस, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी किसके बीच में? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ओइंग टू द स्मॉल NN बॉन्ड लेंथ, मतलब NN की बॉन्ड लेंथ कम है ना, तभी तो रिपल्शन हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बाकी सारी स्टेटमेंट बेटा क्या है, गलत है। मतलब गलत इन द सेंस इसको इसका रीजन एक्सप्लेन करना था ना, तो रीजन उसका ये होगा सेकंड वाला, बाकी वाले रीजन नहीं है। ठीक है, ओके क्वेश्चन 2 करो। कौन सा एसिडिक होगा सबसे ज्यादा, करो हैंड रेस करो। हाँ जी, शगुन आप बताओ। हम सेकंड। मोस्ट एसिडिक बेटा नाइट्रोजन वाला होगा ना सबसे ज्यादा। यस मैम। ऑक्साइड्स की जो एसिडिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, एंटीमनी का ऑक्साइड और आर्सेनिक का ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक है ना, ये दोनों एसिडिक है, बट N2O5 इज मोर एसिडिक। ये वाला करो, नीचे वाला। पलक आप बताओ। ट्राई टू अनम्यूट योर सेल्फ, है ना। शिखा आप बताओ। मैम ऑप्शन थर्ड। यस, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलो आगे। इसमें तो बेटा ये है, मगजमारी करनी ही नहीं है, जो आंसर है वही है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करिए, आराम से करो, टेक योर टाइम। तुम्हें सारा करा दूंगी रिवाइज, डोंट वरी। वेरी गुड एंजल, शिखा, अंशिका, मुस्कान, मुस्कान, सुमन, दिशा, शाबाश, अस्मा, दक्ष, वेरी गुड। दक्ष बता बेटा इसका आंसर। बाकी बच्चे हैंड रेज कर सकते हो, है ना, ऐसा मत सोचा करो मैम ने स्टूडेंट का नाम ले दे तो हम हैंड रेज ही नहीं करेंगे। दक्ष बता बेटा। यस, बी इज करेक्ट। ठीक है, NH3 जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आर्सेनिक, फास्फोरस, देन आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे। आज चेतना भी नहीं आई क्लास में, चेतना को बुलाया जाए। अच्छा, आप लोगों ने क्लास ली थी क्या फिजिक्स की? नो मैम ली नहीं थी। ओके, हुस्नवाज आप बताओ बेटा। NCl3 पॉसिबल है बट NCl5 नहीं है। यस, लेकिन फास्फोरस में दोनों है, वेरी गुड, क्योंकि फास्फोरस में डी ऑर्बिटल होते हैं, नाइट्रोजन में नहीं होते। चल ये वाला क्वेश्चन करो, फिर नीचे वाला कर लेना। ओके, ओनली मुस्कान। मुस्कान आप बताओ। मैम ऑप्शन हाँ बोलो बोलो। ऑप्शन डी। मैम 1। 1
यस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में NH3 कहता है मैं पहले नहीं आऊंगा, पहले एंटीमनी को इम्पोर्टेंस दो फिर मैं आऊंगा। ठीक है, चलो नीचे वाला करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजिंग होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है कम से ज्यादा, कम से ज्यादा की तरफ जाना है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ज्यादा से कम। ज्यादा स्टेबिलिटी। क्योंकि आजकल ना एग्जामिनर ये कोमा लगा लगा के कंफ्यूज करता है तुम लोगों को। ठीक है, चलो करो। दिशा आप बताओ। मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना। ओके, किसी और का कोई और आ रहा है क्या आंसर? अंशिका का आ रहा है? थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। थर्ड आ रहा है। फर्स्ट। और सारे काम करो, चैट बॉक्स में लिखना क्या आ रहा है, एक साथ बोले ना, कुछ समझ नहीं आया, लिखना एक बार चैट बॉक्स में। कोई ए बोल रहा है, बी बोल रहा है, बी तो नहीं बोला किसी ने, फर्स्ट थर्ड फोर्थ बोल दो। अरे मेरे प्यारे से बच्चों इधर आओ। HNO3 का तो तुमने निकाल लिया, मस्त से +5 होता है। NO पे निकाल लिया, नाइट्रोजन +2 है, N2 0 है। NH4Cl बेटा नाइट्रोजन इसमें -3 है, निकालो। X + 4 - 1 = 0। सबसे कम भैया जी नाइट्रोजन की है इसमें, समझे? जो थर्ड बोल रहा है ध्यान से देखो क्या निकाल के बैठे हो तुम। फिर से निकालो, चलो एक बार फिर से निकालो एंड थम्स अप दो। यस मैम, ठीक है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना क्लोरीन से, तो माइनस लेके जाएगा ना वो अपने ऊपर, है ना जी? यस। चलो 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 चलो, ओके नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कीजिए। मुस्कान आप बताओ, मुस्कान कुमारी। मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड। देखो PCl5 आप कहाँ पढ़ते थे? वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे, है ना? क्या होता है ये? TBP होता है ना, ट्राइगोनल बायपिरामिडल एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल से, तो जब तुम हीट करते हो बॉन्ड बड़े हैं तो वीक है, तो PCl3 और Cl2 में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ये रिएक्टिव है। ठीक है, बाकी सारे ठीक है। स्टेटमेंट ए वाला जो है इनकरेक्ट है। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं 120 डिग्री का एंगल होता है, 2 एक्सियल होते हैं 180 डिग्री का एंगल है। एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल से, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक दो छोटी चीजें और है, वो भी पता होना चाहिए। अगर बेटा ऑक्साइड्स है, जैसे मान लो आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, NO2 है ना, N2O4 N2O3 N2O5, तो अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है तो वो तो तुम निकाल लोगे। अगर मान लो एसिडिक नेचर पूछता है, वो तो ध्यान रखना, जो एसिडिक करेक्टर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होगा। क्लियर है? ये वाला एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा।
ठीक है, मैंने इसका शायद क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। ठीक है, उसके अलावा बेटा फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ठीक है, H3PO4 को तो फॉस्फोरिक बोलते हैं, एक कम कर दोगे तो क्या बोलेंगे उसको, फॉस्फोरस, एक और कम कर दोगे तो हाइपोफॉस्फोरस। ठीक है, H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल लेके वाटर निकाल दोगे तो वो तुम्हारा ओलियम कह रही हूँ, पायरोफॉस्फोरिक बन जाएगा। आपको सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आने चाहिए, आपको सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए किसमें पीओएच बॉन्ड है, क्योंकि जब आपको पता होगा पीओएच बॉन्ड कितने हैं तभी आप बता पाओगे कौन मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है एंड ट्राइबेसिक है ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे H3PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो आप, अब तो मैंने उसमें भी सिखा दिया कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, कैसे निकालते हो। +1 आदिशा अभी आऊंगी बेटा, ऑक्सो एसिड्स यस कर लेना। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी, इंपॉर्टेंट है, बट एक बार बना के देख लेना स्ट्रक्चर जब पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए आप लोगों को। हो जाएगा क्या, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ा है मैंने। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ा है और आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि बेटा H3PO3 और H3PO4 में से बताओ कौन डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है, तो तुम इजिली बता सकते हो। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा H3PO2 का रिड्यूसिंग बिहेवियर किस वजह से है, तो तुम बोलोगे मैम क्योंकि 2 H हैं, पीएच बॉन्ड की वजह से इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने क्लास में बताई थी, एक बार पढ़ लेना। पढ़ लोगे क्या? यस मैम। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप 16 पे। अब ग्रुप 16 बेटा बहुत ही छोटा है, इस पे मैं ज्यादा टाइम लगाने भी नहीं वाली क्योंकि बहुत ही छोटा है। इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, मेन आपको ध्यान रखना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 होता है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो याद रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तुमने उसमें भी पढ़ा होगा जब तुम्हें मैंने पीरियोडिक की डीपीपी दी थी है ना, उसमें भी तुमने पक्का ये पढ़ा होगा। अब दोबारा ये आ रहा है तो ध्यान रखना बेटा, ये रेंज भी ध्यान रखनी है तुम्हें। 150 से 200 के बीच में रेंज होती है ऑक्सीजन फैमिली में। और सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाता है, सल्फर की सबसे ज्यादा, सिलेनियम की, फिटिलेरियम की, पोलोनियम को तुम छोड़ भी सकते हो बिकॉज रेडियो एक्टिव है। क्योंकि तुम्हारे जहन में क्या आता है ना, तुम्हारे जहन में ये आता है कि मैम ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो फट से इलेक्ट्रॉन को लेगा वैलेंस शेल में। लेकिन बात यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो जो जितनी इजिली अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर लेगा, उसी की सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। और यहाँ पे वो काम सल्फर कर रहा है बिकॉज सल्फर के पास 3p है, तो वो इजिली एकोमोडेट कर लेता है। इवन ऑक्सीजन तो भैया सबसे पीछे चला जाता है, सिलेनियम से भी पीछे, टेलोरियम से पीछे, पोलोनियम से भी पीछे चला जाता है। तो ये ऑर्डर आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ खास ध्यान रखने का है नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी नहीं है। हाँ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में ये ध्यान रख सकते हो आप, डाउन द ग्रुप तो बढ़ रहा है, इसको आप छोड़ दो, पोलोनियम को कोई वो नहीं है, रेडियो एक्टिव है, नहीं पढ़ते हैं इसको। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में ये आप ध्यान रख सकते हो कि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। देख पा रहे हो 55 से 390 390। वो रीजन यही है क्योंकि ऑक्सीजन तो भैया O2 की फॉर्म में और सल्फर एसिड की फॉर्म में होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, किसको मेल्ट करने के लिए तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, सल्फर वाले में ही देना पड़ेगा, एसिड। समझ रहे हो मेरी बात? उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें पता होना चाहिए। ऑक्सीजन देखो 4 और 6 तो दिखाता ही नहीं है बेचारे के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। सल्फर वाला मैक्सिमम 6 तक दिखाता है, सिलेनियम वाला मैक्सिमम 6 तक दिखाता है, टेलोरियम वाला मैक्सिमम 6 का दिखाता है, लेकिन पोलोनियम 6 वाला नहीं दिखाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब इसमें मैम क्या क्या याद ध्यान रखना है, एक बार फटाफट मेरे कहने पे पढ़ लो इसको। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, बात ठीक है। सिलेनियम टेलोरियम मेटलोइड्स है, पोलोनियम मेटल है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ। लार्ज डिफरेंस क्यों है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में ऑक्सीजन और सल्फर, कैसे एक्सप्लेन करोगे?
एटोमिसिटी के बेसिस पे CO2 और ये एसिड की फॉर्म में। क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक? बताइए। यस मैम। यस मैम। मैं अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ये या रिवाइज करके आए हैं तो जहन में जा रहा होगा, चमक रहा होगा, बट कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो हो सकता है उसको मुश्किल आ रही है, और फर्स्ट टाइम आपको पढ़ना भी नहीं है, फिर तो आप कुछ और पढ़ सकते हो घर पे जाके। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, अब इसमें क्या है, एनोमलस बिहेवियर किस वजह से? आपको पता है ये साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डी ब्लॉक का डी ऑर्बिटल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। अब आ जाओ काम की टेबल। एक बार ना मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रही हूँ, इस टेबल को आराम से पढ़ो और देखो क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस आप यहाँ से निकाल पाते हो। आई जस्ट वांट टू सी, करना एक बार इसको, 1 मिनट दे रही हूँ तुम लोग। क्या तुम कंक्लूजन निकालते हो इस टेबल से, जैसे मैं निकलवाती हूँ? पढ़ा? हो गया, पढ़ लिया एक बार इसको? देखो मेन इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आती हूँ डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट पे। के ए को ही बोलते हैं डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट, या इसको आप आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। आपको पता है जितना ज्यादा के ए होगा उतना ज्यादा एसिडिटी होगा ना। अब मैं Yes, अगर ma'am. बात करूं डाउन द ग्रुप हो क्या रहा है, तो देखो हाइड्राइड्स क्या है, ऑक्सीजन का ये रहा, सल्फर का ये रहा, H2 सेलेनियम का ये रहा, टेलेनियम का ये रहा। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, हाइड्रोजन छोटा है, बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, तो H+ निकल जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? यही होगा। और देखो वैल्यू से भी आप पता लगा सकते हो, सबसे ज्यादा डिसोसिएशन ma'am. कांस्टेंट की वैल्यू देखो, इसकी है 10⁻⁻3, फिर इसकी है -4, फिर है -7। ये देखो इसकी बहुत कम है। आगे पे मत जाना, 1.8 पे मत जाना। पावर देखो, पावर 10⁻⁻16 बहुत कम है वैल्यू बेटा के की, यानी कि H2 बहुत बहुत पुअर एसिड है। H2 है ही नहीं, H2 बेस की तरह काम करता है कुछ रिएक्शंस में। हालांकि वो बेस भी वीक है, बट यस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो वो बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है जी, अच्छा जी, इतना समझ में आया। उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी देखो, बॉन्ड एनर्जी बोल दो या डिसोसिएशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप क्या है, घट रही है क्योंकि साइज बड़ा और तोड़ने के लिए एनर्जी कम है। सेम ऑर्डर किसका लगा सकते हो आप, थर्मल स्टेबिलिटी का भी, हाँ या ना? यस मैम। H2 ज्यादा स्टेबल है, फिर आपका H2S है, फिर सेलेनियम वाला है, फिर टेलोनियम वाला है। उसके बाद बॉन्ड एंगल वही सेम, H2 का सबसे ज्यादा, फिर डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रहा है, यस मैम बढ़ रहा है, बस। ठीक है, अब किससे काम है हमें मैम? हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो H2O क्या कहता है, मेल्टिंग पॉइंट में भी मैं आगे रहूंगा, बॉइलिंग पॉइंट में भी मैं आगे रहूंगा। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों में सबसे आगे है, सबसे आगे वाटर का मॉलिक्यूल। उसके बाद पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर करते हो इसमें, देन आपका वंडरवॉल फोर्सेस वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, तभी ट्यूलेरियम आता है, फिर सेलेनियम वाला आता है, और फिर किसका आता है मेरा बेटा, H2S का आता है। जबकि ग्रुप 15 में क्या था, मेल्टिंग पॉइंट में क्या था, NH3 मैं पहले आऊंगा, बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, नहीं मैं नहीं आऊंगा। वाटर क्या कहता है, दोनों में मैं पहले आऊंगा, क्योंकि वाटर में बेटा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू NH3। ठीक है, तो इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों में ही ये आगे है। याद आपको करना है, तरीका बता सकती हूँ मैं मेरा बेटा कि किस तरीके से कैसे कैसे ध्यान रख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट तो आपको, अगर आपको लग रहा है मैम भूल सकते हैं, तो पेपर को देने से पहले जरूर बैठना, मतलब देख लेना। वैसे आपके पास माइंड मैप है, वो काफी बढ़िया है, मैंने खुद देखा आज, मस्त है। चलो आगे, इसमें डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर क्वेश्चन करो, आओ ये वाला क्वेश्चन करो।
चलो जी क्वेश्चन को करो जी। चलो चलो चलो। शाबाश। एंजल आप बताएंगी? मैम थर्ड। बॉइलिंग पॉइंट बताना है। यस, थर्ड इज द करेक्ट वन। ठीक है, सबसे पहले वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर किया, देन वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट करिए। अस्मा आप बताओ। मैम ऑप्शन 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना बेटा, देखो फिर से ध्यान से। प्रियांशी? मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। पीयूष? मैम ऑप्शन 2। अंशिका शर्मा? सेकंड ऑप्शन। 3? मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड इज करेक्ट, सेकंड ही करेक्ट है। ठीक है, मैं तो चेक कर रही थी बाकी बच्चे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो H2 की सबसे ज्यादा एस्मा बेटा, फिर H2S की, फिर सिलेनियम की। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना ना, मतलब कम से ज्यादा। ये वाला करो, कौन सा मोस्ट एसिडिक है? किशोर आप बताओ बेटा। फर्स्ट। वेरी गुड, फर्स्ट। चलो ये वाला लगे हाथ करो क्वेश्चन। ऊपर वाला, नीचे वाला भी कर लेना जिसका हो जाए। हो गया? कौन बताएगा? अंशिका, अंश आप बताओ फर्स्ट वाले का बेटा। थर्ड होगा, वेरी गुड। देखो, अगर मैं तुम्हें हेलोजेंस का बताऊं, यहाँ पे देखो, अगर नहीं मालूम है तो हेलोजेंस में देखो सारे कौन सी रेंज में है, देख पा रहे हो क्या? 300 वाली रेंज में, 300 से 350 की रेंज में। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है हेलोजन सबसे ज्यादा भूखे हैं इलेक्ट्रॉन के ना पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, सेम रीजन बोलोगे। ठीक है, क्योंकि 3p उसका होता है, इस वजह से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका? क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर सल्फर ऑक्सीजन। नेक्स्ट करो, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका है? किसका है? सलम? अच्छा, सलम का हैंड डाउन किया, ठीक है। दिशा किसका है बेटा? मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन थर्ड, अच्छा जी, ओके। शगुन किसका है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? सेकंड ऑप्शन। सेकंड का। अगर आपने वो देखा है मेरा केमिकल बॉन्डिंग वाला, मैंने वहां पे लिखवाया था नो नोट टू ClO2। ये तीनों ऐसे हैं जिनके पास क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन है। तो तीनों के तीनों ही क्या है बेटा? अगर कहीं दिख जाए तो
पैरामैग्नेटिक है। ठीक है जी, पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ में कि इसका आंसर क्या होगा, Cl2। ठीक है जी, बाकी सारे नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करो। आयुष आप बताओ। कोमल आप आज लेट हो गए क्या आने में? कौन बताएगा, बताओ बताओ क्या आएगा। मैम सेकंड ऑप्शन। बताया था ना मैंने, मार्शमैलोस एसिड। जिसने पढ़ा है ये चैप्टर उसको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं बेटा। मार्शमैलोस एसिड यही होता है ना, परोक्सो लिंकेज होती है उसमें, याद करो। परोक्सो मतलब ओ लिंकेज है ना, ऐसा कुछ ही बनवाया था मैंने। यस मैम। एक तो मार्शमैलोस एसिड में होती है परोक्सो लिंकेज, और ये कौन है तुम्हारा, कैरोज एसिड, इसमें भी होती है, ये देखो। ठीक है, इन दोनों में परोक्सो लिंकेज होती है, इसको हम परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, परोक्सो मोनो। ठीक है, हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा बेटा, कौन सा है, कौन सा, मार्शमैलोस एसिड ये है। कैरोज एसिड पूछता तो ये, कैरोज एसिड पूछता तो फोर्थ ऑप्शन आता। ये वाला क्वेश्चन करो, नीचे वाला बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, एक बार रिज्वाइन करो। सॉरी, वेरी गुड। बस बहुत कम बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। बताओ क्या आ रहा है सबका। ऑप्शन बी। मैम बी, मैम बी आ रहा है। देखो वेरी गुड, बी आएगा। देखो बेटा, अगर मैं बोलूँ ना रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। खुद को ऑक्सीडाइज वही कर सकता है जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ पे देखो सल्फर +6 में है, ये मैक्सिमम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो बिहेव कर ही नहीं सकता है। बोलो हाँ या ना। ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये अपनी कम कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर देखो यहाँ +4 में, ये +6 में भी जा सकता है और अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में, -2 में जा सकता है। तो आंसर तो यही होगा। यहाँ पे देखो सल्फर -2 में, इससे कम तो ये जा ही नहीं सकता, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। इसमें नाइट्रोजन देखो +5 अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना। ठीक है मेरा बेटा। मैम। यस मैम। यस मैम। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इनमें से ऑक्सी पर ऑक्सी एसिड कौन से हैं? शिक्षक का क्लास लीव हो गया है क्या? है ही नहीं। बताओ क्या आएगा? अच्छा, सिर्फ अंशिका का हैंड रेज है भाई, बाकी क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तो बताया मैंने। बताओ भाई, परोक्सी एसिड, परोक्सी लिंकेज जिसमें होगी वही होगा परोक्सी एसिड। करो करो, हैंड रेज करो। आता है तुम लोगों को? तुम लोग तो डर जाते हो भाई क्वेश्चन देख के। डरना नहीं है। तुम्हें नहीं आता तो और किसको आता है? लक्ष्य, हैंड रेज कर बेटा। पीयूष आप बताओ। मैम ऑप्शन थर्ड। यस, ऑप्शन था। अरे अभी तो बताया, कैरोज एसिड और मार्शलेस एसिड। चलो अब आ जाओ ग्रुप नंबर 17 पे। बेटा यहाँ पे लिखो भयंकर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रुप 15 और 17 में से तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कल के टेस्ट में, तो ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, तो इसमें से मैम क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5 होती है। कोवेलेंट रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन आता है, पहला क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, तो पता है ना सबसे ज्यादा किसकी होगी मेरा बेटा? क्लोरीन की। क्लोरीन। वेरी गुड। फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। ये तो रेडियो एक्टिव है, इसको भूल जाओ। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर मैं F नेगेटिव की बात करूं, Br नेगेटिव की, सॉरी Cl नेगेटिव की बात करूं, और फिर मैं Br नेगेटिव की बात करूं और I नेगेटिव की बात करूं, तो साइज किसका छोटा है बेटा? F नेगेटिव का। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसको घेरेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब उतना ही डेल्टा H हाइड्रेशन नेगेटिव में, सॉरी, उतना ही डेल्टा H नेगेटिव में होगा। ठीक है, हालांकि इन्होंने नेगेटिव नहीं लगाया हुआ आगे, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी मेरा बेटा? F नेगेटिव की, फिर Cl नेगेटिव की और फिर Br नेगेटिव की। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट? ठीक है। उसके बाद आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो, F2Cl2 कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस की बात करूं तो देखो आई का बॉन्ड बहुत लंबा होगा, है ना? फ्लोरीन फ्लोरीन का सबसे छोटा है, तो देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है मैम। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सुपर डुपर से भी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए भैया Cl2 के बॉन्ड को। फिर किसको चाहिए? बोलो बोलो बोलो। क्लोरीन। हाँ, ब्रोमीन को चाहिए मेरा बेटा। ध्यान से देखो, क्लोरीन की 199 है। ठीक है, नहीं नहीं, इधर आ, नीचे आओ, नीचे नीचे नीचे, इसको इरेज कर दो। मैं सोचू भाई इसकी 199 कैसे हुई? ये देखो, ये रही 242, 192, 158, 151, सबसे कम है I2 की। बॉन्ड एनर्जी बोल लो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दो, क्यों कम है? देखो फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है। फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ भी कम है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड आपका वीक होगा, ज्यादा एनर्जी लेनी नहीं पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा हमें लगता है, फिर फ्लोरीन की होगी, बट ना, क्लोरीन फिर ब्रोमीन, उसके बाद में नंबर आता है फ्लोरीन का। क्लियर है क्या सबको? बोलो बोलो जी, बोलो बोलो। यस मैम। उसके बाद हम बात करते हैं Yes, ma'am. ऑक्सीडाइजिंग पावर की। रिडक्शन पोटेंशियल देखो सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है तुम लोगों को? फ्लोरीन का दिख रहा है, यानी कि क्या मतलब है कि F2 जाना चाहेगा भागकर F नेगेटिव में। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी हो गई बेटा सबसे ज्यादा? F2 की, Cl2 की, फिर Br2 की और फिर I2 की। बोलो हाँ के ना।
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? F2 हो गया, फिर Cl2 हो गया, फिर Br2 और लास्ट में I2। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए? 4 बन गए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड मेल्टिंग एंड डिस्टेंस का बोल रहे हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। क्लियर है क्या यहाँ तक? जल्दी से बताइए। यस मैम। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन हमारे गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, ठीक है मैम। लेकिन हेलोजन्स कलर्ड होते हैं भाई, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्यों कलर होते हैं? क्यों कलर आता है उनका? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन अब्सॉर्ब करते हैं, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर वो वापिस आते हैं। तो कलर क्या करते हैं? रेडिएशन एमिट करते हैं। कहाँ पे? विजिबल रीजन में। तो कलर किस वजह से आता है? एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन। F2 का कलर याद रखो, येलो होता है, Cl2 का ग्रीनिश येलो, Br2 का रेड और I2 का वॉयलेट कलर होता है। क्लियर है जी? उसके बाद यहाँ पे देखो, फ्लोरीन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होती बेचारे के पास, तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसलिए वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? -1 दिखाता है। ठीक है, अच्छा। अब क्योंकि अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ग्रुप 17 के मेंबर्स, तो भैया फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन तो सबसे पहले भागेगा F नेगेटिव में। अगर क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो उनको तो भैया वो X2 फॉर्म में भेज देगा, मतलब Cl2 Br2, और खुद क्या करेगा? F नेगेटिव में। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन से पंगा नहीं लेगा, वो पंगा किससे लेगा? सिर्फ ब्रोमीन आयोडीन से। और ब्रोमीन किससे पंगा लेगा? सिर्फ आयोडीन से। क्या ये रिएक्शन याद हो गई है? टेक योर टाइम, 1 मिनट दे रही हूँ, देख लो एक बार कितना करवाया, फिर उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। थम्स अप कर देना मुझे। ठीक है, हो गया, चलूं आगे। चलो, यहाँ पे देखो एनोमलस बिहेवियर, पता है अब तो, याद भी होगा सबका साइज। जितने भी मैंने एनोमलस बिहेवियर बताए हैं उसमें क्या है? साइज छोटा है मैम, है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, और डी ऑर्बिटल नहीं है। यही तो बोल रही हूँ मैं कब से। उसके अलावा क्या बोलोगे? जितनी भी ये तो आगे वाला पार्ट आ गया। फ्लोरीन की जो रिएक्शंस होती है मोस्ट एक्सोथर्मिक होती हैं। एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है मेरा बेटा, वो कौन सा बनाता है? कोई मुझे बताएगा? कौन सा? वेरी गुड, अरे पूरा रट के आए हो भाई आज तो। HOF, पूरे में से पूरे लोगे लगता नंबर। जबकि बाकी सारे क्या आप करते हैं? और भी ज्यादा बनाते हैं। जैसे HCl जो है, HClO, HClO2, HClO3 +7 तक चला जाता है। ठीक है, तभी बनाते हैं वो। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ना बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस वजह से वो ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। बट दिस इज नॉट मोनोबेसिक। अगर आप सोच रहे हो कि मैम इसको निकाल दोगे, मतलब H+ क्या बोलते हैं, OH को निकाल दोगे, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो रिएक्शंस यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, सो यस, इट फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड। ओके, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक फैक्टर है ना इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। अब आ जाओ काम की बात। काम की बात क्या है? काम की बात है टेबल। ओके, तो पीके कैसे, कोई मुझे बताएगा? पीके की वैल्यू इस तरीके से क्यों लिखी हुई है? कोई मुझे बताएगा क्या? बताओ, पीके की वैल्यू इस तरीके से क्यों है? सबसे कम HI की क्यों है पीके की वैल्यू? बताओ।
अरे मेरे प्यारे बच्चों, पीके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है? एसिडिटी के। एसिडिटी। और अगर के की वैल्यू ज्यादा होती है तो एसिडिटी ज्यादा होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं आयनाइजेशन। इसमें पीके की वैल्यू सबसे कम है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? एचआई तो है। एचआई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिर आपका एचबीआर होता है, फिर एचसीएल होता है, एचएफ होता है। ये मत सोचना मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा ना, हर जगह एक मत लगाया करूंगा। एचआई इसलिए ज्यादा एसिडिक है क्योंकि नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, H प्लस आराम से निकलेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम ही होगी। देखो कम है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। हाँ मैम बढ़ती जाएगी। अब आता है इंपॉर्टेंट ये, एचएफ क्या कहता है भाई, देखना एक बार। बॉइलिंग पॉइंट में तो H2 और HF दोनों कहते हैं हम आगे रहेंगे, तो देखो आगे है, देख रहे हो, सबसे आगे होंगे HF एंड H2 इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद वो वंडरवॉल फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, जबकि मेल्टिंग पॉइंट में HF कहता है भाई मैं पहले नहीं आऊंगा, अमोनिया कहता था मैं बॉइलिंग पॉइंट में पहले नहीं आऊंगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा तवज्जो किसको दिए इन्होंने? वंडरवॉल फोर्सेस को, देख रहे हो, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, फिर दोबारा वंडरवॉल फोर्स। मतलब दोनों ही केस में HCl तो बेचारे की कोई औकात ही नहीं है। सेम वहां पे H2S की कोई औकात नहीं थी, एंड सेम वहां पे PS3 की कोई औकात नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है इनकी बेचारों की। हो जाएगा क्या? देखो बहुत रटने का चैप्टर, अब तो याद हो गए होंगे है ना, दूसरी बार रिवीजन चल रहा है इस चैप्टर का। उसके अलावा मेरा बेटा, उसके अलावा ये रिएक्शंस मैंने कहा था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब क्लोरीन की आप रिएक्शन कराते हो कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ, तो देखो ना NaCl बनता है जो कि -1 में है, Cl यहाँ पे Cl+1 में है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्रपोर्शनेशन का है ना। क्यों? 0 से -1 रिडक्शन भी हो रहा है और 0 से +1 ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ करा रहे हो तो देखो ये -1 निकाल के बताओ, NaClO3 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? ऐसा चुप क्यों बैठ गए? अभी तक तो एक्टिव थे, क्या हो गया एकदम से? बताओ बताओ। आयुष बता बेटा। -7 मैम 7 7 कैसे होगी बेटा? NaClO3 है ना। हाँ, +1 +x -6। तुमने क्या नाइट्रो Na को +1 सॉरी -1 ले लिया था क्या? मैम ये गलती कर दी। नहीं, Na इज +1। ठीक है, सो +5 तो ये भी किसका एग्जाम्पल है मेरा बेटा? डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ध्यान रखना है, जब वोट एंड कंसंट्रेटेड के साथ जाएगा तो +5 बनेगा और उसमें +। ठीक है, अब आ जाओ काम की बात। काम की बात क्या है? काम की बात है फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है HOF, जबकि बाकी दूसरे भी बनाते हैं, देख पा रहे होगे आप, है ना। इनके लिए हम यूज Yes, करते ma'am. हैं एक्रोवर्ट, इन लोगों के लिए यूज करते हैं हम हेलस, जैसे क्लोरस हो गया। इनके लिए हम यूज करते हैं क्लोरिक, ब्रोमिक, आयोडिक। इसके लिए यूज करते हैं पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक, पर आयोडिक, है ना। चलो अब देखो है क्या, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा तुमसे, ये 3 ऑर्डर पूछे जाते हैं। एक तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, HI की सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, फिर HBr का, फिर HCl का और फिर HF का। लेकिन अगर मैं तुमसे ऑर्डर पूछूं HClO का, और HClO कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है, याद करो। ठीक है, और HBrO ऐसे बनता है, और ये ऐसे बनता है, और इनपे 3-3 लोन पेयर है ना। तो अब ये देखना है कि इनमें कैसे एसिडिटी एक्सप्लेन करोगे, तो इनमें आप एक्सप्लेन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा है, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से खींचेगा, भाई आने दे मेरे पास। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक, आराम से H+ निकल जाएगा। ब्रोमीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो खींचेगा ही नहीं, इतना नहीं खींचेगा तो OH बॉन्ड ज्यादा वीक होगा नहीं।
आयोडीन तो बिल्कुल ही नहीं खींचेगा इनके कंपैरिजन में, तो OH का बॉन्ड इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो H प्लस इसलिए नहीं दे पाएगा। समझे मेरी बात? समझे कि नहीं समझे? एंड व्हाट अबाउट इसमें, इसमें क्लोरीन +7 में, इसमें +5, इसमें +3 और +1। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो एसिडिक करेक्टर भी, बोलो, बढ़ेगा। क्या करना है, ब्रेक लेना है क्या? 1 मिनट दे दूं क्या? 1 मिनट ले लो, फिर मैं ये करती हूँ। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मैंने क्लास में नहीं कराया था, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं बता दूंगी। पहले आप देख लो क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कल के टेस्ट के लिए तो कवर करनी ही करनी है। पानी पी लो, बस 10 मिनट की और लगेगी बेटा क्लास, फिर मैं छोड़ दूंगी, आज तो 10 बजे छोड़ दूंगी। देखो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ना कुछ है नहीं खास। इंटर मतलब होता है, इंटर मतलब दो डिफरेंट, इंटर मतलब क्या होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर हेलोजन मतलब दो, जब डिफरेंट हेलोजन रिएक्ट करेंगे आपस में तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो किस किस टाइप के बनाते हैं, इस टाइप के, XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश, है ना, XX7 डैश। वाई 1357? बिकॉज आपको पता है हेलोजेंस में क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन +7 तक चला जाता है, इस वजह से। ब्रांच एक बार बेटा रिज्वाइन कर। ठीक है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो एक्स है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, चेंज नहीं कर सकते इनको। और जो एक्स के साथ होगा वो एक्स डैश, यानी कि वो क्या होना चाहिए मेरा बेटा, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे BrF5 है, ठीक है, तो ये फ्लोरीन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो एक्स डैश वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ClF7 है या ClF3 है, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या करना है इसमें ध्यान, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं मेरा बेटा, कोवेलेंट होते हैं, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं, मतलब अगर सॉलिड फॉर्म और लिक्विड में है तो वोलेटाइल होते हैं। ClF नहीं होता, विच इज क्या बोलते हैं, ओके, ओके क्या बोल रहे हैं, वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं 298 केल्विन पे, यानी कि ClF इनकी कैटेगरी में नहीं आता है फिर, क्योंकि वो गैस है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का देखा गया कि थोड़ा सा ज्यादा आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जितना एक्सपेक्ट किया उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है इनका। ठीक है, उसके अलावा जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये ICl है और एक I2 है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऑब्वियस ही बात है ये होगा, क्योंकि दो डिफरेंट हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो वो यही बोल रहे हैं क्या, कि इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से, फ्लोरीन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करता। ठीक है, जैसे, और होते क्यों है, बिकॉज XX डैश यानी कि इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो वीकर होते हैं XX से। XX में कौन आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा, Br2 आ जाएगा, I2 आ जाएगा, ये नहीं आएगा। क्योंकि F2 तो वीक है ना बेटा, F2 में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वीक है ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, F2 नहीं कंसिडर करोगे इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन हो जाए। चलिए आप 5 क्वेश्चन कर लो फटाफट, हैंड रेस करना, फिर करो।
करना स्टार्ट करो। हैंड रेज मेरा बेटा। बेशक जिसके 2 हुए हैं 3 हुए हैं, करो हैंड रेज कीजिए सारे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड। चलो पहले का आज नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से मुझे दिख रही है दिशा। दिशा बताएगी मुझे क्या होगा फर्स्ट का आंसर बेटा। मैम मुझे सेकंड का पता है फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट का कोमल आप बताओगी। मैम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यस, जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोले जाते हैं। डी ब्लॉक के बोले जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन तुम्हारे एफ वाले होते हैं, नोबल वाले ग्रुपेटिव। ओके दिशा सेकंड का बता बेटा फिर। सेकंड ऑप्शन। All halogen are colored. This is due to the absorption of radiation in visible vision. Okay. किशोर नहीं, किशोर नहीं, अभिषेक आप बताओ थर्ड का। मैम थर्ड लग रहा है मैम। थर्ड ही होगा बेटा। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, उसके बाद मुझे बताएंगे सुमन फोर्थ का बताओ बेटा। आवाज नहीं आ रही बेटा। अंशिका आप बताओ। सुमन फिफ्थ बता दो, कोई बात। मैम कौन सी अंशिका? अच्छा कोई अंशिका बता दो। आयोडीन। यस, फिफ्थ बताओ। फिफ्थ कौन सा करेक्ट है, कोई भी बता दो चलो। सेकंड। सेकंड ठीक है क्या? चैट बॉक्स में दो अपना आंसर। सारे एग्जिबिट करते हैं भाई सेवुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन कहाँ करता है भाई? है फर्स्ट आएगा आंसर। सारे F2, Cl2, Br2 और I2 में होते हैं, और F नेगेटिव क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, तो मोनोएनायनिक होते हैं। ठीक है, बाकी तो गलत है बेटा। ये वाला क्वेश्चन करो 73 एंड 74। करो करो, शाबाश। पीयूष मेरे को बता बेटा फर्स्ट का 73 का। नाजो, खुशी, आयुष। आयुष एक भी नहीं बताया मेरा बेटा। चलो तुम लोग बताओ भाई, जिन्होंने हैंड रेस किया, क्या होगा 73 का आंसर? डी ऑप्शन। अभी तो बता रहे हो तुम लोग, अभी बताया हो भी नहीं करते हो यार, ऐसे मत क्या करो। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो ना, क्लोरीन में सबसे ज्यादा है। 74 बताओ। O3 मॉलिक्यूल बेंट होता है, ठीक है ये तो। ONF आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्या, चेक करो NO2 नेगेटिव के। ONF ओके। तो ऑक्सीजन में 6 होते हैं वैलेंस, नाइट्रोजन में 5 और इसमें 7, तो कितने हो गए? 7 5 12 और 6 18। इसमें देखो 5 और ये कितने हो गए बोलो? कितने हो गए ये? 13 है ना। 6 2 12 और +1 13, तो ये भी 18 होगा, ये भी ठीक है। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ये गलत है। फ्लोराइड है ये, ना कि ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये गलत है।
क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिसाइड करता है कि क्या होगा। ठीक है मेरा बेटा, Yes, जैसे ये है ma'am. ना ClO2, ये ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, अच्छा Cl2O7 क्या होगा? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है? कुछ नहीं होता, पानी का मॉलिक्यूल निकाल दो। पर क्लोरिक एसिड क्या होता है? ये होता है, ध्यान से देखो, HClO4। ठीक है, तो एक और ले लो, HClO4 ले लिया, यहाँ से पानी निकाल दो, यही बन जाएगा Cl2O7। तो ये एनहाइड्राइड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा हो गया ना इतना? बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बेटा प्लीज पूछो, है ना। कल के टेस्ट में नंबर नहीं आने चाहिए, ट्राई करना है सबको। टारगेट से जो टारगेटेड स्कोर है वो कितना होना चाहिए? 120 प्लस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 120 प्लस होना चाहिए 160 में से। एक ही चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ के जाना है इसको, है ना। ओके, ग्रुप 18 में मैम क्या याद रखना है मेरा बेटा? क्या याद रखोगे? पहला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2, बोलो, NP6। ठीक है जी। उसके अलावा एटॉमिक रेडियस नहीं ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस मैम, पॉजिटिव होती है इनकी, बिकॉज ये लेना नहीं चाहते हैं इलेक्ट्रॉन। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नियोन की। आर्गन और क्रिप्टॉन की बराबर होती है। उसके बाद आपकी जीनोन की होती है। फिर हीलियम को लिख रही हूं मैं, क्यों? क्योंकि इसकी तवज्जो मत दो, ये रेडियो एक्टिव होता है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, तो देख रहे हो डाउन द ग्रुप जाते जाते इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज आपका मोलिकुलर मास बढ़ रहा है और आपका वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहा है। इसमें देखो मेल्टिंग पॉइंट दे ही नहीं रखा, देख रहे हो क्या? हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट दे ही नहीं रखा। Yes, ma'am. और देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना कम है, बहुत कम है। इसलिए हीलियम जो है उसका लिक्विफिकेशन करना मुश्किल होता है, उसको लिक्विड में चेंज करना मुश्किल है। साइज बहुत छोटा है, उसके पार्टिकल्स को पास में लाना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है मेरा बेटा, हीलियम का लिक्विफिकेशन करना मुश्किल है। और क्या याद रखोगे? वही वही चीजें हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो आप, नोबल गैसेस का सबसे कम है। बाकी अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो क्यों? क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं इनमें। हीलियम का सबसे बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ठीक है, तो बस तुम्हें यही याद रखना है। इसके अलावा हाँ, तुम क्या कर सकते हो? और XeF4 का स्ट्रक्चर कर सकते हो। ये मैंने इसलिए नहीं कराया, क्यों नहीं कराया? क्योंकि तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो। ठीक है, तो जो भी आप लोगों का बच गया है मेरा बेटा, उसको प्लीज कवर कर लेना अच्छे से। एंड कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता ही दिया। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर 15, 16, 17 में, एसिडिटी का ऑर्डर, है ना, इंटर हेलोजन पढ़ लेना। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर 16, 17 में, है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एनोमलस बिहेवियर पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब मोटा मोटी चीजें हैं जो आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है इस बात को लेके? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, और बाकी तो अभी तो यही कर लो। मंडे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो होमवर्क दिए प्लीज करके आना। कुछ बच्चों ने तो मेरे को भेज भी दिए करके, वेल डन। और दूसरी चीज केमिकल बॉन्डिंग और उसको निपटा लेना, क्योंकि कल शाम को संडे को मैं एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी DPP भेज दूंगी। अभी मैं इसलिए नहीं भेज रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे टेंशन ले लेते हैं कि मैम इतना सारा आप दे रहे हो, तो कल का जब तुम टेस्ट दे लोगे ना, तो फिर मैं उसके बाद वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का DPP भेज दूंगी। क्योंकि अगले जो दिल्ली में रहते, कितने बच्चे दिल्ली में जो दिल्ली से हैं वो जो जा रहे हैं ऑफलाइन टेस्ट देने, एक बार हैंड रेस करना जो दिल्ली से हैं और जो ऑफलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं 4 अगस्त को। ओके, मुस्कान, पीयूष, दक्ष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। और बताओ? वेरी गुड। और बस 8 बच्चे हैं, बाकी हिमाचल के हैं क्या? अच्छा, एंजल जा रही है, खुशी जा रही है, ठीक है। दिशा तो 2 है ना, कौन सी वाली दिशा जा रही है? दिशा राजपूत या दूसरी दिशा? भाई सारे जाओ भाई। दिशा प्लीज ट्राई करो, है ना, ट्राई करो जाने का। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे, छोड़ते जाओगे तो फिर पूरा साल निकल जाएगा मेरा बेटा। दक्ष तुम जा रहे हो ना? कहाँ गया दक्ष?
ठीक है, ठीक है। मैम हिमाचल वालों का भी होगा? ऑफलाइन होगा, जब होगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बेटा। आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा बट फिलहाल के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करना, है ना।